प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो ध्यान से देखेंगे, ये चैप्टर आपका चौथा चैप्टर होगा जो कि कागज मोड़ना तथा काटना से संबंधित है। तो ध्यान से देखेंगे, यानी पेपर कटिंग वाले जो नॉन वर्बल चैप्टर है उसका चौथा चैप्टर को आज हम समझाने जा रहे हैं। तो अंत तक देखेंगे, वीडियो को अच्छा से समझाने का प्रयत्न करेंगे, आप लोग भी सावधानी पूर्वक सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये प्रश्न आकृति दिया गया है और आपको आकृति उत्तर आकृति यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, प्रश्न आकृति को क्या करना है, गौर से देखना है। यहाँ पे आपको ये जो तीर का जो सिंबल है, तीर का जो निशान है, उस पे ध्यान देना है। प्रत्येक में तीर के निशान पे देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं यहाँ से आपको। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये डॉट 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 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट को जो है सो मोड़ दिया गया है। वो पार्ट यानी अब बचा नहीं है, उसको क्या किया है, छुपा दिया गया है, उसको मोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ से जो है, यहाँ पे चलिए पहले ऑप्शन में, यहाँ पे ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे ये जो तीर है ऐसे है, मतलब ये इतना पार्ट को क्या किया है, इतना पार्ट को इसको इधर मोड़ा है, यानी बाएं की तरफ मोड़ा है। तो बाएं की तरफ जो मोड़ा है, तो आपके सामने इस तरह का आकृति बन जाएगा। कैसा आकृति बनेगा सो दिखाते हैं आपको। ये आधा चांद, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसे आधा चांद की तरह आकृति बना। फिर जब क्या किया, इस वाले भाग को क्या किया, इधर इसको ऐसे मोड़ा है, यानी इस तरह से मोड़ा है, बाएं नीचे की ओर मोड़ा है। तो जो है सो आपको सामने इस तरह का आकृति बना है, इस तरह का। फिर क्या किया है, यहाँ पे इसमें इस बीच में जो है सो एक बूंद का जो है सो काट दिया है। जैसे ही उसको फिर ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये आकृति कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। मतलब एक बिंदु यहाँ पे था, ध्यान से देखेंगे, एक बिंदु यहाँ पे था, इसमें था, तो इसको जो ऊपर खोलेंगे तो एक बिंदु यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसको जब ऐसे उसको दाहिने साइड खोलेंगे, यानी इसको पूरा को ऐसे खोलेंगे तो एक बिंदु यहाँ आएगा और एक बिंदु यहाँ आएगा। तो इस तरह से जो है सो इस तरह से ऑप्शन देखिए, यानी इसके बाद जो ऑप्शन होगा तो ये वाला ऑप्शन आएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हुआ एक का चौथा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, यानी ये जो इतना वाला जो पार्ट है, इसको क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया है। तो मोड़ दिया है तो सिर्फ आपको बचा इस तरह का आयत बच गया। फिर इस तरह के आयत को क्या किया है, यहाँ से आधे से इसको मोड़ दिया, तो ऐसे बच गया, ये वाला पार्ट बचा। और इसमें क्या किया है, ऐसे ऐसे काटा है। तो काटा है तो ध्यान से देखेंगे, इधर भी इसको खोलना पड़ेगा और फिर उसको ऊपर की ओर खोलेंगे। तो मतलब प्रत्येक में क्या हो जाएगा, इस तरह का आकृति बनेगा, इस तरह का आकृति बनेगा, इस तरह का आकृति बनेगा। तो इस तरह का देखिए कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, यानी इस तरह का आकृति आपको दिखा रहा है। यहाँ पे पाला नहीं करेंगे, चूंकि पाला जो है सो बीचों बीच कर दिया है। ये वाला जो कोण जो है सो बीच बीच में ऊपर नीचा कर दिया है, लेकिन ऊपर नीचा नहीं होगा, क्या होगा, कोना पे होगा। तो इस तरह का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हुआ इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का। यहाँ पे देखिए, इस यहाँ से इसको कट किया है, मोड़ा है, फिर यहाँ से इसको कट करके मोड़ा है। तो मोड़ दिया है तो ई वाला का जो पार्ट है, ये वाला का पार्ट यहाँ आ गया होगा, यहाँ पे इस एरिया में आ गया होगा, और ये वाला पार्ट का इस एरिया में आ गया है। तो यहाँ पे जब इस एरिया में आ गया तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे और यहाँ पे गोलका कर दिया है। तो निश्चित सी जाहिर सी बात है, एक गोलका इस पार्ट में भी होगा और एक गोला वाला जो है सो इस पार्ट में भी होगा। तो मतलब 4 गोला एक सीध में हो गया, ऐसे तिरछा करके एक सीध में 4 गोला हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो कौन सा आकृति बना, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला चौथे नंबर का प्रश्न है। ये देखिए, ये जो है आपका वर्ग है, इसको यहाँ से आधे से इसको ऐसे मोड़ दिया है, मतलब बाएं की तरफ मोड़ा है। फिर यहाँ पे क्या किया है, जब जो ये वाला पार्ट इतना पार्ट हुआ तो इसको भी क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ मोड़ा है। जब ये ऐसा आकृति बन गया तो इसमें 2 गो जो है सो बुनका, यानी इस तरह का जो है सो काटा है, ठीक है। तो अब जो होगा, अगले जो काटेंगे वो किस तरह का कटेगा सो दिखाते हैं हम आपको। इसी के ठीक सटे ऐसे एगो होगा और ये वाला जो है सो यहाँ पे होगा, नहीं होगा। फिर उसको ही वैसे ही खोलेंगे तो एगो ई वाला ऐसे होगा, यहाँ पे एगो होगा और एगो यहाँ पे होगा और एगो यहाँ पे होगा। तो मतलब सेम आकृति आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है। तो ध्यान रखेंगे, न कि चौथा होगा। तो अगला प्रश्न
5वें नंबर का प्रश्न है, ये देखिए ऐसे त्रिभुज है, इसको क्या किया है, आधे से मोड़ा है, आधे से मोड़ा है। आधे से मोड़ने के बाद ये ऐसे हो गया, आपको ऐसे बना, फिर इसको क्या किया, यहाँ से आधे से इसको कट करके मोड़ दिया है। कट करके मोड़ने के बाद जो है सो ये आपका ऐसा आकृति बना, ऐसा त्रिभुज बना। इसमें क्या किया, एगो गोला एगो त्रिभुज काट दिया है। तो गोला और त्रिभुज काट दिया, जब जो उसको खोलेंगे तो ऊपर वाला जो भाग होगा एगो गोला होगा, और ये जो त्रिभुज होगा वो कटा हुआ त्रिभुज होगा यहाँ पे। फिर इसको इधर खोलेंगे, यानी ऐसे खोलेंगे, तो आपका जो आंसर होगा ये, यानी दूसरा आंसर होगा, 5 का दूसरा होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका किताब में तीसरा दिया है, लेकिन ये आंसर जो है सो बिल्कुल गलत आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 6ठे नंबर का प्रश्न देखिए, ये वर्ग है, इसको क्या किया, ऐसे ऐसे मोड़ा है। तो मोड़ा है तो ये आयत बन गया, आयत को फिर क्या किया, ऐसे मोड़ा है, इसको आधे पर से मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का आकृति बना दिया है। तो इस तरह का आकृति जो बना है, तो इसमें भी इस तरह का आकृति बनेगा, चूंकि उसको फिर जैसे ही मोड़े हैं वैसे ही खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस एरिया में आपको क्या होगा, ये ऐसे आकृति बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए कौन सा, फिर और इधर भी खोलेंगे तो सेम उसी तरह का। तो मतलब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये 6ठा का जो है सो आपको ये देखिए, ये दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, इसको इस तरह का आकृति आपसे बनेगा। यहाँ पे ये वाला देखिए और ये वाला दोनों मिल रहा है सेम, फिर उसी तरह से यहाँ पे भी सेम होगा, उसी तरह का होगा। तो इस तरह से दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 7वें प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये ऐसे त्रिभुज है, सॉरी वर्ग है, इसको क्या किया है, इसको यहाँ से कुछ आधे पार्ट से इसको काट दिया है, इसको आधे पर से मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद ये इस तरह का वर्ग बना है। वर्ग में क्या किया है, आपको यहाँ पे ये गोलका दे दिया है, गोला जो दे दिया है। अब जो उसको खोलेंगे तो ये वाला पार्ट तो कुछ पार्ट उधर भी जाएगा, कुछ पार्ट इधर भी जाएगा, मतलब एगो गोल का उधर होगा और एगो गोल का क्या होगा, इधर होगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर दूसरा है 7 का सही होगा। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे। 8वां प्रश्न, यहाँ पे देखिए इस तरह का आकृति जो कि देख रहे हैं, इसको क्या किया है, यहाँ से कुछ भाग से इसको मोड़ा है बाएं की तरफ, इधर से भी मोड़ दिया है, और बीच में जो है सो ये 3 कोना कोनी किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कोना कोनी यहाँ से ये जो आकृति डाला है इसमें, तो इसमें जो है सो किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से मोड़ा है, यहाँ से मोड़ा है, मतलब सेम आकृति होगा। नहीं तो एगो ये वाला जो है सो एगो वाला ये 0 यहाँ पे बढ़ सकता है, एगो वाला 0 यहाँ पे बढ़ सकता है। तो उस तरह से जो आंसर होगा 8 का जो है सो तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान से देखें, फिर से देखें, ये वाला गोल का जो है सो यहाँ पे आ जाएगा एगो, और ये वाला गोल का एगो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिर्फ इस तरह का आकृति जो कि आपके सामने है। अगला प्रश्न 9वें नंबर का, यहाँ पे देखिए ये गोला है, इसको क्या किया, ऐसे आधा पर से थोड़ा सा काटा है, फिर काटने के बाद क्या किया है, इसको ऐसे करके इसको मोड़ा है इधर, और इसको मोड़ा है इधर, और ये ऐसे दिया है। अब बीच में क्या किया है, इस तरह का त्रिभुज बना दिया है, इतना त्रिभुज सारा है। तो देखिए ऑप्शन से छांटिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा त्रिभुज सब बनेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखिए ये तो बीच में तो गोला तो होगा ही, तो बीच में गोला यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज है एगो इसमें भी होगा, ये वाला त्रिभुज एगो इसमें भी होगा, और ये वाला त्रिभुज तो इधर होगा ही। तो मतलब 4 गो त्रिभुज बढ़ गया, 6 गो बढ़ गया। तो देखिए, तो 2 गो तो पहले से ही है, 4 गो बढ़ गया, तो 6 गो यहाँ वाला जो है इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, ऐसे हैं, इसको क्या किया है, इसको आधा से जो है सो मोड़ दिया गया है, इसको आधे पर से ऐसे मोड़ा है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे इसको क्या किया है, इसको आधे वाले पार्ट को यहाँ से ऐसे ऐसे मोड़ा है, और बीच में ऐसे इसको डाल दिया। तो इसको जो डाल दिया, तो ये जाहिर सी बात है, इधर से भी इसको मोड़ा गया था यहाँ पे, तो एगो त्रिभुज इधर होगा ना, ध्यान से देखिए, एगो त्रिभुज इधर होगा, तो एगो त्रिभुज हुआ, और फिर जो है सो खोला जाएगा। तो खोलने के बाद जो आपका जो आकृति आएगा वो देखिए, तो ये त्रिभुज के दोनों ओर तो क्या गो, तो ई जो है सो 3 पार्ट में होगा, चूंकि यहाँ से भी मोड़ा गया है, तो इसके भी इधर होगा,
दो गो हुआ, एगो इधर हो गया, 3 गो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान से देखते चलिए, जो समझ में नहीं आया उसको फिर से बनाइएगा। चलिए 11वें नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्नाकृति उत्तराकृति। यहाँ पे ऐसे है, ध्यान से देखेंगे, ये है। इसको क्या किया है, यहाँ से ऐसे इसको मोड़ा है, इसको भी ऐसे मोड़ा है, बीच में जो वर्ग है इसमें ऐसे काट दिया है। तो बीच में जो वर्ग है इसको काटा है, तो इसको जो खोलेंगे तो इधर वाला ऐसे होगा, इसमें ऐसे ऐसे होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से जो 11 का जो ऑप्शन बन रहा है, सिर्फ ये दो गो पार्ट वाला होना चाहिए, मतलब दो गो वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, और ये कटखुट तो कहीं कुछ होगा नहीं, मतलब सिंपल सी फिगर होगा। ये गोलका तोलका कहीं कुछ नहीं होगा, गोलका नहीं होगा। तो मतलब 11 का पहला आंसर होगा सही। अगला प्रश्न 12वें नंबर का, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे मोड़ा है, फिर इसको ऐसे मोड़ा है। तो ये जो मोड़ा है, तो ये वाला पार्ट में यहाँ पे दो क्या है, तो दो उधर होगा, यानी यही वाला दो गो इधर होगा, इस साइड में होगा। तो दो दो 4 गो हो गया, ये 3 गो जो है सो इधर होगा। तो 4 3 7 गो, एगो सेम। तो 12 का जो है सो आपको यहाँ पे मिलाइए, 12 का तीसरा में मिलाइए। यहाँ पे देखिए, एगो तो वो तो पहले वाला होगा ही होगा, ये 4 गो और ये 3 गो का उल्टा 3 गो, यानी ये हो गया सही आंसर। चूंकि 7 गो बोले थे आपको, तो 4 गो इधर और 3 गो, या 3 का उल्टा ये होगा ही होगा। 13वें नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग खुद से भी बनाएंगे, उसको अच्छा से सोच विचार करके बनाएंगे। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर समझाने का प्रयत्न करता हूँ, चूंकि सामग्री नहीं है उस तरह का समझाने का, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा लग सकता है कि सर क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब खुद से आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ग है, वर्ग को ऐसे यहाँ से आधा पर से काट दिया है, इसको ऐसे कर दिया है, और इसको जो है सो अब जो है सो इसको बीच से काटा है, तो त्रिभुज बन गया और यहाँ पे रंग दिया है। उसको उसी तरह से खोलेंगे। 13 नंबर का जो प्रश्न है उसको फिर क्या करेंगे, उसी तरह से खोलेंगे। तो ऐसे होगा, यानी इधर भी एगो हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए ये हो गया, और फिर जो है सो इसको ऐसे तब खोलना पड़ेगा ये। तो इसमें एक फूल, ये जो है ये फूल वाला इस तरह का फूल बनेगा, यानी चौथे नंबर का फूल बनेगा। चूंकि ये त्रिकोण है, त्रिकोण से हमेशा त्रिकोण वाले ही फूल बनता है। तो ये 13 का पहला आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14वां नंबर एकदम जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो गो, यहाँ पे दो गो, फिर जो है फिर इधर दो गो, फिर इधर दो गो, मतलब भारी मात्रा में जो है सो बनने वाला है। तो ये और थोड़ा सा ये जो है सो ये खुलेगा इधर, तो थोड़ा सा गैपिंग में, मतलब थोड़ा सा दूर खुलेगा। तो दूर इस तरह का खुलेगा, ध्यान रखिएगा। 14 का तीसरा होगा। 15 नंबर जो प्रश्न है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरह का आधे पर से मोड़ा है, फिर इसको आधे का आधा करके मोड़ा है, तब ऐसे कर दिया है। तो मतलब ऐसे जो कर दिया है, तो ये तो दोनों ओर बनेगा, जहाँ जहाँ खोलेंगे। तो ये तो चारों में खुलना चाहिए, और एक जगह जो है सो सेम हो जाएगा, क्योंकि वो जो है सो बार बार ओवरलैप हो जाएगा, दुई जगह खुलेगा। यानी 15 का, यहाँ पे देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ जो इसको यहाँ से मोड़ करके बीच में अथी किया है, तो बीच में जो किया है तो सिर्फ बीच में ही होगा, इधर उधर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही होगा। इसमें इतना ही था, आप लोग कमेंट करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। उस तरह का सामग्री नहीं है कि आपको जो है सो बता सकें, इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि ताकि बच्चे समझ जाएं, किसी भी कैसे भी दिक्कत सिक्कत समझ जाएं। चलिए इसी के साथ ये कागज़ मोड़ना और काटना चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।